नमस्कार, विनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो तीसरा सेट हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, अभी 2 सेट तक हम लोगों ने सॉल्व किया था और ये है तीसरा सेट, है ना। तीसरा सेट है एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी 2023 वाला, उसी में ये तीसरा सेट आपका है। 2 सेट हम लोगों ने सॉल्व किया था, तीसरा सेट हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। पहला सवाल बॉडमॉस का है। देखिए, इसको मैंने डाला भी था, अभी हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो, नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉडमॉस नियम जो होता है समझिएगा, बॉडमॉस नियम, बॉडमॉस। तो आप कहोगे सर बॉडमॉस में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब क्या है? ब्रैकेट फिर भाग करना, फिर आपका गुणा करना, फिर जोड़ना और फिर सब्सट्रैक्ट करना यानी घटाना। इसको सॉल्व करो भैया। देखो, मैंने आपसे कहा था कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/7। तो यहाँ से 7 दूना 14 -2, तो जब घटाओगे 14 2 में से तो ये -12 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। यानी इस ब्रैकेट का मान -12/7 है। इसका हो जाएगा गुणा -4/5 का गुणा होगा -12/7 से, माइनस माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा +12 चौक 48 और बटे में 7 बचे 35, है ना। ये हो गया 48/35 यहाँ से, यानी इस ब्रैकेट का मान पूरे का। अब आपको यहाँ से पहले इसका मान भाग कर लेना है। -4/7 भागे 1/12 है तो इसे गुणा कर दो, 12 क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -12 चौक 48 -48/7 एकन्नम 7। और अब यहाँ पे क्या लगा है? भाग का साइन, भाग करना है। इसका मान कितना आ गया 48/35। तो आप कहोगे सर इसे गुणा कर देंगे और ये 48/35 क्या हो जाएगा 35/48। आप कहोगे सर यहाँ से 48 से 48 कट जाएगा, 7 × 5 = 35 और इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा -5। और ये हमारा क्या हो गया था आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते। देखो यहाँ से क्या करोगे आप, माइनस माइनस गुणा प्लस होगा, 2 से -7 दूना 14 तो -12/7 हो जाएगा। माइनस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो 12 चौक 48/35 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/1 ऊपर चला जाएगा और ये 12 चौक 48 -48/7 होगा, 7 × 5 = 35, 48 कटेगा, -5 इस सवाल का उत्तर बचेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल बिल्कुल भैया समझ में आ गया होगा, है ना। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। अच्छा, आपको पहला सवाल अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए अभी उसको करवाएंगे, थोड़ा सा बाद में करवाएंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव था वो, इसलिए जो है उसको पहले नहीं करवाया गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में ह्रास की वार्षिक वृद्धि। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब लगातार जो वार्षिक वृद्धि पूछा जाए या वार्षिक कमी, वार्षिक मूल्य ह्रास की वार्षिक दर पूछा गया है आपसे, मतलब कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो आप देखो 18,000 से और कितना हो गया 14,580 हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो रेशियो पहले निकाल लेना, 0 से 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से भैया हो जाएगा 2 से काटो इसको, तो 2 से कट जाएगा 2 × 9 = 18 और 2 × 7 = 14 और 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, यानी रेशियो बनकर आ गया 900 से 729। और 2 वर्ष के लिए दिया गया होगा मूल्यह्रास, तो आप अंडर कर देना, है ना। 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो क्या कर देना है अंडर, और अगर 3 वर्ष के लिए दिया होता तो क्या कर देते क्यूब रूट। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा भैया 30 और 729 का क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा आपका 27 होता है ना, 27 का क्यूब स्क्वायर होता है 729। तो आप देखो कितना घट गया 3 घट गया, किससे घट गया 30 से घट गया। गुने परसेंट के लिए 100, 3 दहम्मा 30 और 10 दहम्मा 100। तो इसका मतलब मूल्यह्रास की दर जो आएगी वो कितना % आ जाएगी 10% आ जाएगी। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है 28 के वर्ग को। तो भैया 28 का वर्ग तो आपको पता ही है क्या होता है 784 होता है, ठीक है। कह रहा है कि उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। तो आप ये बताओ कि 42 और 56 को विभाजित कर देने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप कहोगे सर 42 और 56 का मासा होगी, और इसका मासा मैंने कहा था आपको डिफरेंस लेके निकालिएगा। 56 में से 42 घटाओ 14, यही डिफरेंस ही मासा होगा या तो डिफरेंस का फैक्टर होगा। डिफरेंस कब होगा जब डिफरेंस से दोनों संख्याएं क्या हो जाएं कट जाएं। तो देखो 14 × 42 14 × 56, यानी मासा क्या हो गया
14 हो गया। तो कह रहा है कि 28 के वर्ग को इसी संख्या से विभाजित करना है, किससे? 14 से, मतलब जो 42 और 56 मतलब 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, उससे भाग करो। तो 14 से देखो ये कट जाएगा भैया, 14 पंचे 70 और 14 छंग 84। तो आप कहोगे सर भाग करने पे क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला सवाल आ जाओ, कह रहा है एक मेज जिसका अंकित मूल्य कितना है भैया? 300 है, ठीक। उसको 20%, 10% की दो क्रमिक छूट के साथ साथ नगद भुगतान पे 5% की और छूट दी जाती है। तो आप ध्यान रखना, 20% का वैल्यू होता है 1/5, 10% का होता है कितना? 1/10, और 5% का होता है 1/20, 1/20। यानी 1/5 की छूट देने का मतलब 5 के सामान पे कितने की छूट? 1 की। 1/10 का मतलब 10 पे कितने की? 1 की। 1/20 का मतलब 10 पे कितने की छूट? 1 की, है ना। 20 पे कितने की छूट? 1 की। तो ऐसे देखो अंकित मूल्य जो था वो कितना था भैया? 300 था, और एक बार कह रहा है 1/5 की छूट दी गई, मतलब 5 पे 1 की छूट दी गई तो सामान बेचा गया 4/5 में। दूसरा 1/10 की छूट दी गई, मतलब 10 का सामान पे 1 की छूट मिली तो कितने में बेचा गया? 9 में। और 1/20 की छूट दी गई, मतलब 20 का सामान 1 की छूट दी गई तो कितने में बेचा गया? तो आप कहोगे सर 19 में। तो यहाँ से आप कहोगे सर ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 3 दूना, तो आप कहोगे सर 6 गुणे 19 नवैया, तो ये आ जाएगा भैया 171, और बटे में क्या है? 5 है। कैलकुलेट करो, 5 एकन्नम 5, 5 सते 35, और 5 छक, सॉरी यहाँ 5 में क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 नहीं है, ये है आपका 6 से, 6 एकन्नम 6 और 6 सते, तो आप कहोगे सर 6 सते 42, और ये हो जाएगा 6 एकन्नम 6 4 10, 102 और 6, यानी कि 1026 को किससे भाग करना है? 5 से। 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 0, 50 25, 1 26, 5 दूना 10, 205 दशमलव समथिंग है, हाँ बिल्कुल 205.20, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। कोई भी वस्तु पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर 20 की, 10 की और 5 की छूट दी जाएगी क्रमागत, तो 1/5 की, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 20 की दी गई तो 300 का 80%, फिर 90%, फिर 95%, तो ऐसे निकाल देते, तब भी आपका उत्तर आ जाता। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल आ जाओ, कह रहा है रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को भैया 10 घंटे और 16 घंटे में, तो रामू ने किया कितने घंटे में? 10 घंटे में, और मोहन ने किया कितने घंटे में? 16 घंटे में। हमने मान लिया ये भैया लड्डू बनाने का काम करते हैं, रामू बनाता है 10 घंटे में और सोहन बनाता है 16 घंटे में। तो टोटल लड्डू कितना बनाते होंगे? मैंने कहा था आपको इन दोनों का क्या ले लेना चाहिए? एलसीएम ले लेना चाहिए, जो टोटल काम पता चल जाता है। तो हमें पता चल गया 10 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 16 पंचे 80, यानी कि टोटल लड्डू बनाना कितना है? 80 बनाना है। तो 10 घंटे में 80 लड्डू, तो 1 घंटे में 10 8 80, कितना लड्डू? 8 लड्डू। 16 घंटे में 80 लड्डू, तो 16 पंचे, यानी 1 घंटे में 5 लड्डू। तो आप देखो अगर दोनों मिलकर बनाए भैया, तो रामू और मोहन, है ना, 1 घंटे में 8 5 13 लड्डू बनाएंगे। लेकिन कह रहा है 2 घंटे एक साथ काम किए, ये दोनों 1 घंटे में 13 बनाते हैं भैया, तो 2 घंटे में 13 दूना 26 बनाएंगे। तो आप कहोगे सर शेष बचेगा कितना? 80 में से अगर हम 26 जो बना डालें घटा दें तो कितना बचेगा? 54 लड्डू। ये 54 लड्डू, अब चूँकि देखो कह रहा है मोहन ने कार्य करना छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने घंटे में पूरा होगा? तो अगर मोहन छोड़ दिया होगा तो ये 54 लड्डू कौन बनाया होगा? रामू बनाया होगा। रामू कितने घंटे में, कितने 1 घंटे में कितना बनाता है? 8, तो 54 बनाने में 54/8, तो ये हो जाएगा आपका 27 दूना 54 और 4 दूना 8, यानी इसको काटेंगे 27/4 आएगा। और यहाँ से भैया 4 छंग 24, 24 3 27, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर 6 सही 3/4, ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा वाला। और इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे। आगे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ भैया। कह रहा है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सीपी और एमपी का रेशियो निकालते टाइम 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो आप कहोगे सर 20 का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 20 कितना? 80, यानी कॉस्ट प्राइस 80 होगा। लाभ हुआ 10 का, मतलब 100 प्लस 10, मार्क प्राइस कितना होगा? 110 होगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है? सीपी 80 आ गया, एमपी कितना आ गया? 110। कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 80 से। गुणे परसेंट के लिए 100, 3/8 का मतलब हो जाता है
37.5%, 37.5। ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट, और यही मैंने लगाया है यहाँ पे, है ना। ये रेशियो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जिससे आपको ऐसे सवाल लगाने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भैया कितना है? 1386। तो अगर गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 है तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। इसकी वैल्यू कितना दी गई है? 1386। तो आप कहोगे सर यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो r² बराबर हो जाएगा 1386 बटे में ये 4π कहाँ चला आएगा? नीचे। 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7। ये बटे 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 22 से काटो, 22 छक्का 132, है ना। 22 छक्का 132 और 22 तियाँ 66, और 4 से कटेगा नहीं तो आप कहोगे सर 63 × 7 करेंगे, 7 तियाँ 21, 7 छंग 42 और 2 44। तो ये हो जाएगा आपका 441/4। और r की वैल्यू जब निकालोगे तो r² की वैल्यू तो आ गई 441/4, तो r की वैल्यू आएगी 441 का वर्गमूल 21, 4 का वर्गमूल 2, यानी त्रिज्या आ गई 21/2। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, पाई का मान 22/7, r³ यानी 21/2 क्यूब है r का, तो 3 बार इसे लिखना पड़ेगा। और आप देखोगे तो यहाँ से भैया 2 से 2 दूना 4, 4 से 4 कटा, 7 से कट गया 7 तियाँ 21, 3 से कट गया 3, तो आप कहोगे सर ये तो हो गया कितना? 22 को भी काटो, 22 2 से कितनी बार में? 11 दूना 22, तो यहाँ से आ गया कितना? तो आप कहोगे सर ये आ गया 11 × 21 × में 21। इकाई का अंक 1 आ रहा है और 1 आपका ऑप्शन नंबर कौन से में है? 3 में, है ना। क्योंकि देखो जब 1 × 1 × 1 करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा, और ये कौन से ऑप्शन में है? 4851 में, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक कार्य को 8 दिनों में बी 24 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। पूरा कार्य करने में ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं कि ए करता है 8 दिनों में, जबकि बी करता है भैया कितने दिनों में? 24 दिनों में। 8 और 24 का एलसीएम भी 24 होता है, यानी टोटल काम 24 है। ए 8 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 3 काम। 24 दिन में 24 काम भी करता है तो 1 दिन में 1 काम कर पाता है, दोनों मिलकर करते तो 4 काम 1 दिन में कर पाते। लेकिन कह रहा है कि वे एक साथ शुरू करते हैं, स्टार्ट करें तो दोनों एक साथ, है ना, एक साथ स्टार्ट करें, करते गए, लेकिन जब भी कार्य पूरा होता उससे 4 दिन पहले यहाँ पे कौन चला गया? ए चला गया। कह रहा है कि इससे 4 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया, ठीक है। तो ए कार्य छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम 4 दिन केवल काम कौन किया होगा? बी किया होगा। बी 1 दिन में कितना काम करता है? 1 काम, तो लास्ट के 4 दिनों में वो कुल काम कितना करेगा? 4 काम करेगा, है ना। लास्ट के 4 दिनों में कितना काम करेगा? 4 काम। तो इसका मतलब जो बचा हुआ काम था, कितना काम था भैया? 24 में से 4 काम तो अकेले लास्ट के 4 दिन कौन कर रहा होगा? बी। तो इसका मतलब शेष काम जो है दोनों मिलकर किए होंगे, और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते थे? 4, और काम किए होंगे कितना? 24 में से 4 काम तो बी अकेले कर रहा है, इसका मतलब 20 काम दोनों मिलकर किए होंगे। तो 4 पंचे 20, इसका मतलब ये हुआ कि 5 काम 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था, और लास्ट के 4 दिन कौन किया था? अकेला बी किया था। तो 5 4 कितना हो गया था? 9, है ना। तो आप कहोगे सर हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 9 दिन आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। इस सवाल को अगर आप चाहते तो इसको और एक तरीके से कर सकते थे, है ना। कैसे? जैसे ए 1 दिन में कितना करता है? 8, बी करता है 1 दिन में कितना? 24। तो यहाँ से 8 तिया 24, 24 एकम 24, टोटल काम कितना था? 24 था, है ना। तो अब आप अगर देखो ध्यान से तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ए और बी दोनों काम करना शुरू करते हैं भाई, ठीक है। दोनों ने शुरू किया, ये करते गए, लेकिन एक समय आया कि ए ने क्या कर दिया? कार्य छोड़ दिया। ए कार्य छोड़कर चला गया, है ना। और अब जो है काम बी करता रहा और लास्ट तक पूरा कर दिया। हम क्या करते
कि ए को कार्य छोड़ने ही ना देते, है ना, अंतिम 4 दिन जो है ए से काम करवाते। तो भैया ए एक दिन में कितना करता है 3, तो 4 दिन में 4 तियाँ 12 लड्डू और बन जाता। लेकिन लड्डू बनता था कितना 24, अगर ए 4 दिन और करता तो 12 लड्डू और बनता, तो 24 और 12 कितना हो जाता 36। इसका मतलब दोनों मिलकर कितने लड्डू बनाते हैं 36 लड्डू, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं 3 और 1 4, तो 36 लड्डू बनाने में 4 9 36 कितना दिन लग जाता 9 दिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर, यानी पेट्रोल पहले 92 था और अब भैया कितना हो गया 96.5। तो कह रहा है कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। भाई बिल्कुल आसान सा सवाल है, 92 से बढ़ गया कितना 4.5, किससे बढ़ गया 92 से, और गुना % के लिए क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर % के लिए तो 100 से गुणा करते ही हैं, ये 0 हटेगा, है ना। तो देखो ये 45 दूना 90, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो यहाँ 45 से 45 दूना 90, है ना। लगभग अगर ये 20 बार जाता तो देखो 20 से थोड़ा बार ज़्यादा जाएगा, जैसे देखो 20 पंचे 100, अगर ये 20 बार जाता तो इसका उत्तर लगभग कितना आता 5%। लेकिन ये 20 से हल्का ज़्यादा है क्योंकि 20 एक्स्ट्रा भी है यहाँ पे, 900 नहीं 920 है। तो अगर जैसे ही हर का मान बढ़ेगा अंश का मान 5 से थोड़ा सा क्या होगा घट जाएगा, 5 से थोड़ा सा कम होगा, तो 5 से थोड़ा कम मतलब 4.9%, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। बाकी बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं किस पे भैया, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि देखो सवाल बहुत बढ़िया है, ये 5 दशमलव नहीं, इसको कर लीजिएगा ऐसे कि ये वास्तव में सवाल ये था कि 5,750 रुपये जो है ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिए जाते हैं, और एक बार ब्याज की दर क्या है वार्षिक रूप से, इसका मतलब 16% वार्षिक है, और एक बार अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में आपको पता है कि रेट को क्या करना पड़ेगा आधा, और एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं, यानी समय हमें क्या लेना होगा 2 वर्ष, और रेट क्या हो जाएगी 8%। तो अगर देखो 8% 2 साल के लिए और 16% 1 साल के लिए ब्याज निकालो, तो आप सबसे पहले तो देख लीजिएगा, पूछा है कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो आप अंतर निकालने के लिए देख लीजिएगा कि सर 1 साल में ये तो पूरा का पूरा 16% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन 8% से देखा जाए तो इसका सक्सेसिव जो होता है भैया वो देखो टोटल ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा दोनों साल x + y + xy बाई 100 होता है 2 साल का सक्सेसिव, मतलब 8 पहले साल, दूसरे साल भी 8 + 8 × 8/100। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 16 + 8 = 64/100। ये तो ब्याज मिलेगा दूसरे साल, जबकि 16% पहले साल, तो दोनों साल का अंतर हो जाएगा, 16 से 16 कटेगा, 0.64% का डिफरेंस आएगा 2 साल में, है ना। लेकिन ये 0.64% का डिफरेंस किस पे आएगा 5750 रुपये पर, और इसका जब आप निकालोगे तो हो जाएगा 64/100 के आगे 2 अंक पे दशमलव भी था तो 2 जीरो और बढ़ाएंगे। अब यहाँ से काटो इसको 25 से, 25 चौके 100, 40 हो गया। 25 से काटो, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, और यहाँ देखो 0 से 0 कट जाएगा भैया, ठीक, और 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64। अच्छा यहाँ 2 जीरो बढ़ना चाहिए था, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये 40 है तो 4 दहम्मा 40 और 4 1 4, 4 6 24। अब ये हो गया 239 × 16/10। तो यहाँ देखो 16 9 144, कितना बचेगा 14, 16 3 48 और 14 62 हो गया। अच्छा कहीं कुछ गड़बड़ी किया गया है क्या, ये 0 है ना, हाँ ये 0 था भाई, ये 0 था, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ियाँ कर दी गई हैं, 1 मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ फिर से मैं काट देता हूँ इसको, मैंने क्या कहा, इसको 2 जीरो बढ़ा देंगे दशमलव वाला, तो ये हो जाएगा 25 से 25 चौके 100, 2 जीरो, और 25 से 25 तियाँ 25 दूना 50, ठीक, 25 दूना 50 और 25 तियाँ 75, 230 आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो ये क्या हो गया कैंसिल। अब ये देखो 4 से कट जाएगा, 4 दहम्मा और 16 चौके। अब यहाँ से देखो 16 तियाँ 48 और 16 दूना 32 4 36, और ये आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा, और बटे में, अच्छा ये 0 तो कट गया, 1 जीरो बढ़ेगा नहीं भाई,
336 बटे में क्या हो जाएगा 10, और ये 10 हटेगा तो 36.8 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। मतलब यहाँ हमें कुछ करना नहीं, हमें ये पहला वाला 16% ब्याज है 1 साल का, और दूसरे साल के ब्याज में अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है, मतलब आधे आधे वर्ष की जो रेट हो जाएगी 8% प्लस 8% हो जाएगी। तो 8 प्लस 8 का सक्सेसिव निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 0.64% का आएगा, और इसका 0.64 निकाल देंगे तो वहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी जब हम लोग CISI पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, है ना। चलिए ये सवाल तो हो चुका है हम लोगों का। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो कह रहा है एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी जाती है, 1 घंटे में कितना जाती है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये टोटल चल रही है कितना 3 घंटे में, तो 3 घंटे में भैया दूरी तय करेगी 8 × 24 324। तो कह रहा है यदि चाल 27 कम कर दी जाए, तो पहले चाल कितना है 108, अब 27 कम करोगे कितना बचेगी 81। तो पूछा है समान दूरी तय करने में लगा समय, मतलब यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 81 से कितनी बार में 4 बार में कितना घंटे लग जाएगा 4 घंटे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल भी थोड़ा सा बढ़िया है। कह रहा है एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है। ये चोर है भैया, यहाँ पे 1 घंटे में कितना जाता है 60। तो कह रहा है 30 मिनट के बाद पुलिस उसी जगह से 80 की चाल से पीछा शुरू करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटे में 60 जाता है तो 30 मिनट में ये चोर कितना जा चुका होगा 30 जा चुका होगा। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है तो 30 मिनट में कितना जा चुका होगा 30 जा चुका होगा। यानी यहाँ तो अब चोर पहुँच गया होगा और पुलिस अब यहाँ पे होगा, यानी तब पुलिस को पता चला कि चोरी हो गई है। पुलिस यहाँ से पीछा करना शुरू किया, चोर 30 किलोमीटर आगे है, पुलिस भागा 80 की चाल से, लेकिन चोर को पता नहीं है कि पुलिस भी आ रहा है। चोर तो अभी भी मस्ती की चाल में भैया 60 की चाल में जा रहा है। दोनों एक ही साइड भाग रहे हैं, तो जो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, समान दिशा में चालें क्या होती हैं घट जाती हैं। 80 में से 60 घटाएंगे 20, है ना। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर जो है इनका पीछा मतलब पकड़ेगा, और कवर करनी है कितनी दूरी 30 किलोमीटर दूरी। तो आप कहोगे सर समय जो लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 30 की दूरी है, चाल है रिलेटिव कितना 20, तो इसका मतलब 3/2 घंटे में जो है वो पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला, 3/2 घंटे में, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाएंगे अगले सवाल पे। कह रहा है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं, x बराबर होता है b²/a, है ना। डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, बाकी कैसे लगाते हैं ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन देखो 36 का स्क्वायर करना था, 36 × 36, और बटे में क्या करना था भैया 24, है ना। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 18 दूना 36, 18 तियाँ 54। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला। देखो तृतीय समानुपाती का मतलब होता है पहले का जो अनुपात भैया दूसरे से होगा, वही अनुपात दूसरे का किससे होगा, तीसरे से। तो बाह्य पदों का गुणनफल करोगे तो 24x बराबर 36 × 36, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 36 × 36/24, और इसको आप कैलकुलेट करके उत्तर बता देंगे, और यही आपका क्या होगा आंसर। कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात। मिक्सचर और इरिगेशन का भैया बहुत ही बेहतरीन सवाल। सबसे पहला काम तो आप कंटेनरों का रेशियो निकाल लीजिएगा। 20 और 36 के हैं तो 20 और 36 का रेशियो निकालो, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36। यानी आपको मिलाना है किस रेशियो में, 5 और 9 के रेशियो में। अब आप पहला काम देखो, पहले कंटेनर में दूध और पानी कितना कितना है 3:7, और दूसरे कंटेनर में कितना है, तो आप कहोगे सर 5 नहीं है, ये है 7:5, 7:5। तो अगर देखा जाए तो ये 7 × 3 10 यूनिट दूध है, और इसमें 7 × 5 12 यूनिट है। तो पहला काम तो हमें क्या करना होगा, दोनों का मिश्रण जो है बराबर करना होगा, मतलब दोनों में समान मात्रा करनी होगी। तो 10 और 12 को समान करने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से, और इसमें किससे 5 से। क्यों मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि 12 × 5 = 60 और 6 × 60, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। लेकिन मिलाना है किस अनुपात में, तो आप कहोगे सर ये है 20 लीटर, ये है 36 लीटर, मतलब दोनों का रेशियो कितना है 5:9। तो 5 और 9 के अनुपात में आपको मिलाना है।
तो जब आप रेशियो बनाओगे तो भैया ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9। आप देखो रेशियो में 2 से गुणा करो, 2 तियाँ आप कहोगे सर 6, और ये हो जाएगा 2 सत्ते तो ये हो जाएगा 14, 3 से 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 3 पचे 15। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो रेशियो बनेगा 21 से कितना बनेगा 27, और 14 और 15, 14 दूना 28 और 29, तो 27 और 29 का रेशियो नए वाले में बन जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल होता है मिक्सचर का ये भैया, है ना। तो जब हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे बेसिक से, या आपने पढ़ा होगा ही पहले से, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर जब वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे कभी मौका मिला तब ये चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। अभी के लिए आप डायरेक्ट ये तरीका ध्यान रखिएगा, है ना। आगे आ जाओ, अगला कह रहा है 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात भैया कितना है 3:2। तो पहले शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, भाई पाई r² h होता है। तो चूंकि 2 शंकु हैं तो r1 और h1 मान लेंगे। तो 1/3 पाई r1 की जगह पे देखो त्रिज्या पहले की है 3 और दूसरे की कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिक्का 9 गुणे ऊंचाई हमें नहीं पता है h1 मान लेंगे। 1/3 दूसरे का आयतन निकालेंगे पाई r2 का मतलब त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 चौक 16 गुणे ऊंचाई क्या मान लेंगे h2 मान लेंगे। और ये पहले का आयतन हो गया, दूसरे का रेशियो कितना दिया गया 3:2। तो देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 त्रिक्का 9 और 2 से 2 अट्ठे 16। h1 और h2 का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, देखो ये 8 उधर जाएगा तो 8 एकन्नम 8, और ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा भैया 3 एकन्नम 3। तो जो रेशियो बनेगा ऊंचाइयों का वो कितना बन जाएगा 8:3 बन जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला आ जाओ, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे भैया। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मत कितना थे, तो आपको दिया गया 90,000 मत थे। कह रहा है कुल मतों का 70% मतदान हुआ, मतलब वोटिंग जो हुई है, वोट पड़े हैं कितने 70%। तो भैया 90,000 का 70% 9 सते 63,000, कितना हज़ार 63,000, है ना। 63,000 की वोटिंग हुई, 63,000 में भी कह रहा है कि यदि ए को कितना मिला 40%, तो अगर ए को 40 नहीं भाई कितना मिला है, ए को मिला है 60%, तो बी को कितना मिला होगा 40% मिला होगा। किसका 40%, 63,000 का। तो इसका 40% निकालोगे तो 4 तियाँ 12, 4 छंग 24 और 1 25। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 25,200। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा भैया, और उत्तर आ जाएगा 25,200। 25,228 नहीं 25,200। तो इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, है ना। 25,200 इस सवाल का उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी है। जब वो 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य भैया कितना है 2999। आप सोचो भाई, आप गए मार्केट, एक स्वेट शर्ट आपको पसंद आ गई 2999 की, 40% का डिस्काउंट मिला, मतलब आपने पेमेंट किया कितना परसेंट 60%। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। यहाँ देखो 6 9 54, लास्ट में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, कौन सा पहला वाला। लेकिन कर सकते हैं 6 9 54 4, 6 9 54 5 59, 6 9 54 5 59, 6 दूना 12 5 17। तो ये हो जाएगा 10 है तो एक जीरो हट जाएगा, 1799.40, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सा सवाल था ये। आगे आ जाओ अगले सवाल पे। देखो ये सवाल, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। पहला भाग कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 की चाल से, तीसरे भाग को 50 की चाल से। उसकी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल जो है भैया वो कितना है किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो मैंने क्या कहा कि 3 भागों में मैं बांटूंगा, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीनों भाग जो है बराबर बराबर थे। अच्छा, बराबर भागों को आप इनका एलसीएम मान लीजिएगा, 50 40 और 30 का। 50 40 और 30 का एलसीएम 5 चौक 20 तियाँ 60, कितना मान लेते हैं 600 मान लेते हैं, इसको भी 600 इसको भी
और 600 इसको भी। क्यों माना मैंने 600? क्योंकि 600 क्या होगा भैया, 50 से भी कट जाएगा, 40 से भी और 30 से भी। तो देखो 600 की दूरी 30 की चाल से तय किया, 600 की दूरी दोबारा 40 की चाल से तय किया, और ये किस चाल से तय किया, 50 से। तो भैया औसत होता है पदों का योग, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो इसने कितना तय करी बताओ, 6 तिया 1800, लेकिन कुल समय कितना लगा, 30 की चाल से 600 तय करने में 30 दूना 60, 20 घंटे लगा, 15 चौके 60, 15 घंटे लगा, 12 पंचे 60, 12 घंटे लगा, 15 12 27 20 47। इसका मतलब कुल समय लगा कितने घंटे, 47 घंटे। कुल दूरी कितना थी, 1800। जब इसको भाग करोगे भैया तो ये आ जाएगा कितनी बार में, 47 से 1800 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा, है ना, 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 तियाँ 120 और 140 141 में 9 जोड़ेंगे तो 50, 30 80 390 आएगा, है ना। और ये लगभग 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 पंचे 20, ये 8 बार जाएगा लगभग। मतलब आपका उत्तर जो आएगा भैया वो कितना आ जाएगा, 38 दशमलव समथिंग या 38 सही 14/47। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। एक और तरीका था इस सवाल को लगाने का, ये तो मान लो आप ऐसे लगा लेते मान के, 3 समान दूरियों के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 समान दूरियों के लिए जो औसत चाल का फार्मूला होता है, ये भी कैंसिल हो गया सवाल चलिए कोई बात नहीं। यहाँ अपने पास भैया ये तो पता ही है ना कि पहले की चाल कितना थी, 30 थी, फिर 40 थी और कितना थी, 50। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 समान दूरियों को तय करेगा तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2xyz अपान में xy yz प्लस में zx। ये होता है औसत चाल का, एवरेज स्पीड का। तो यहाँ से 2 इंटू एक्स है 30, 40 और 50, और बटे में यहाँ से देखो 30 गुणे 40 करोगे 4 तियाँ 1200, प्लस में 5 चौक 20 2000, और प्लस में ZX करेंगे तो 50 तियाँ 5 तियाँ 1500। ठीक, तो आप कहोगे सर यहाँ से आ जाएगा 30 दूना 60 गुणे 40 गुणे 50 भागे 15 12 27 20 4700, है ना। और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ देखो 6 चौक 24 पंचे 120, 5 चौक 20, कहीं गड़बड़ किया फिर से, ये हो जाएगा 12 20 15 12 47 और 30 40 50, तो 2 जीरो कटेगा, कहीं गड़बड़ आ रहा है ये ओहो, यहाँ 2xy नहीं भैया 3xy होना चाहिए ना, बिल्कुल सही। 3 दूरियां हैं, 2xy कौन से में होता है, 2 दूरियों के लिए होता है 2xy अपान x प्लस वाई। 3 के लिए तो क्या होता है 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। अब देखो आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 की बजाय 30 तियाँ 90, तो यहाँ से देखो कट गया आपका, ये तो 4700 ठीक है, 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया देखो 5 चौक 20 और 9 दूना 1800, वही आ गया ना 1800 भागे 47, जो कि आया था 38 सही 14/47, है ना। यही हमारा क्या हो गया था, आंसर हो गया था। ठीक, तो ये तो था भैया 19 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसी मार्ग से 30 की चाल से वापस आता है। फिर देखो वही वाला सवाल आ गया 2 समान दूरियों के लिए, जो कि अभी मैंने बताया 2xy अपान x प्लस वाई होता है। तो 2 इंटू XY का मतलब 4 से गया 3 से वापस आया, अपान x प्लस वाई मतलब 4 3 7, तो 4 तियाँ 12 12 दूना 24, 24/7 करेंगे 7 तियाँ 21, 3 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ऐसे सवालों को सॉल्व कर लिया। ठीक, और कुछ महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि जैसे आप अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं भैया, तो हम लोगों के यहाँ विनय क्लासेज जो कि पड़ता है कहाँ पे, रायबरेली और सुल्तानपुर बाईपास के बीचों बीच माधुरी लॉन के थोड़ा सा आगे विनय क्लासेज संस्थान पड़ता है, और जहाँ पे आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए SSC के बैचेज और आपका UPP का
या एसएससी जीडी का, है ना, ये सारे जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। और साथ साथ शाम को इंडिविजुअल मैथ की स्पेशल क्लास भी चलती है जो कि 3:30 बजे से 5 बजे तक चलती है। और वनडे एग्ज़ाम वाले बैचेज जो है 7 से 11 हैं और 11 से 3 हैं। एसएससी का 11 से 2 है और एसएससी का बैच जो है 10:30 से 2 बजे तक है ना। तो ऐसे ये सारे बैचेज आपके चल रहे हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप संस्थान के नंबर पे चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं 84 709 85 345, है ना। इस पे आप जानकारी ले सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको बैच के विषय में चाहिए तो। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी तो आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए क्लास समाप्त नहीं करेंगे। एक सवाल जो कि मैंने शुरुआत में छोड़ दिया था, ये बाद में याद आया, इसको जो है करवाते हैं। देखो इस सवाल को आप समझिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 प्रत्येक में बेची और एक को 25% लाभ, दूसरे को 20% की हानि पर। दोनों कुर्सियों को 575 में बेचा होता तो लाभ या हानि का परसेंट। यहाँ देखो कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। प्रत्येक को 475 में बेचा, पहले को 25% के प्रॉफिट पर, है ना, 25% के प्रॉफिट पर, और दूसरे को 20% के लॉस पर। तो आप कहोगे सर 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4 का और 20% का मतलब 1/5 का। 25% प्रॉफिट मतलब 4 का सामान 5 में बिका और 20% लॉस का मतलब 5 का सामान 4 में बिका। लेकिन दोनों का भैया एसपी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान कर दो। आप कहोगे सर इसे 4 से गुणा करेंगे और इसे 5 से। तो देखो जो CP/SP का रेशियो आएगा ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ये तो हो गया पहली वस्तु का। दूसरी वस्तु का क्या आ जाएगा, 55 25 और 4 पंचे 20। तो देखो यहाँ से ये तो था CP का और ये किसका था, SP का। दोनों का SP हमने क्या कर लिया, समान। और दोनों का टोटल SP यहाँ से कितना बन रहा है, 40। जबकि सवाल में कह रहा है कि दोनों का टोटल SP 475 प्रत्येक है। तो टोटल हो जाएगा 4 दूना 800 और 150 कितना हो जाएगा, 950, है ना। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है बताओ, 16 यूनिट। तो 950 को आप भाग कर दो किससे, 40 से, और गुणा करो किससे, 16 से। तो ये हो जाएगा 0 से 0, 4 चौक 16, 95 चौके 360 और 5 चौक 20, 380 रुपये। ये हो गया पहले का क्या, CP। दूसरे का CP निकालोगे तो टोटल तो SP कितना है, 950, और ये किसकी वैल्यू है, 40 की। लेकिन हमें दूसरे का CP निकालना है। दूसरे का CP कितना यूनिट है, 25 यूनिट। तो ये हो जाएगा 5 8 40, 55 25, और ये 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10। अब 475 गुणे 5/4, तो गुणा करो, 55 25, 5 सत्ते 35, 2 37, और 5 चौक 20, 3 23 बटे में 4, 4 से 4 पंचे 20, 3 23, है ना। और ये हो जाएगा 4 8 32, सॉरी 4 8 32 नहीं, 4 9 36, 4 9 36, 1 37, 4 3 12, 3 15, 4 7 28, 4 पंचे 20। यानी दूसरे का कॉस्ट आ गया भैया कितना, 593.75, और पहले का कॉस्ट कितना था, 380.00। टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए तो ये तो आ जाएगा 0.75, और ये आ जाएगा 3 8 और 9 8 17, 5 3 8 और 1 9, 973.75 कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन अब कह रहा है कि दोनों को 575 में बेचा जाए। तो भैया एक को बेचा गया 575 में, जबकि प्रत्येक को 575 में बेचा जाएगा। तो टोटल जो SP हो जाएगा वो 5 दूना 10 और 150, 1150। दोनों का SP क्या है, 1150 है। दोनों का CP क्या है, 973.75 है। तो प्रॉफिट आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। 1150 में से आपको घटाना पड़ेगा 973.75, है ना। और यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 1150 में से घटाएं तो ये तो आ जाएगा कितना, 0.25। 9 में से 3 गया कितना आ गया, 6, और भैया 14 में से 7 गया कितना आ गया, 7, और 10 में से 9 गया, 176.25 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये प्रॉफिट होगा किस पे, CP पे। CP है कितना,
973.75 और गुणा करोगे किससे 100 से, तो ये दशमलव दशमलव कटेगा, इसको काटोगे भैया तो ये लगभग आपका 18% का क्या आएगा प्रॉफिट, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ये सवाल आप देख लीजिएगा, किसी भी तरीके से लगाओगे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिखाई ही पड़ेगी, है ना। और एग्ज़ाम में वैसे भी हमारा तरीका वही बेसिक वाला आ जाता है, तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लाभ निकालना है, बाद का विक्रय मूल्य दे दिया गया है ना। अगर ओवरऑल लाभ या हानि निकालना होता तब तो यहीं से आप निकाल सकते थे कि सर 25 16 41 और 20 20 40, एक की हानि 41 पे गुणे % के लिए 100 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि एक स्टेप सवाल को और बढ़ा दिया उसने, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है। तो आप ये कैलकुलेशन देख के हताश मत होना भैया, इसीलिए मैंने ये सवाल लास्ट में करवाया है। अगर आप लोग लास्ट तक आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर लास्ट में हम पहुँचे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने।